अभी तक तो अमेरिका की सेना में बगावत की खबर निकलकर सामने आई थी। वो जबरदस्ती ट्रंप की तरफ से थोपे गए इस युद्ध के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे और उनकी वीडियो भी सामने आई कि उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है। लेकिन अब आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना में भी बगावत है। उन्होंने किसी और पर नहीं, नेतन्याहू पर हमला कर दिया। जी, आज इसकी तस्वीर, इसकी वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि इस आदमी की सनक की वजह से हमारे अपने साथी हमने खो दिए, हमारे अपने साथी, हमारे अपने भाई, हमारे मित्र, हमारे दोस्त मारे गए इस आदमी की सनक की वजह से। और आदमी कोई और नहीं, नेतन्याहू है। दूसरी खबर आपको दिखाऊंगा। अब इजराइल की मीडिया भी कह रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब का पर हमला करके उन्हें मौत देने का जो फैसला इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर किया, यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब जाकर याद आ रहा है, तकरीबन हफ्ते भर बाद। जी हां, इजराइल की मीडिया ने खुद अपने देश की सरकार को कोसा। दूसरी खबर, तीसरी खबर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें अमेरिका का दावा झूठा साबित हुआ, जिसमें ईरान की कमजोरी गिनाई जा रही थी। ईरान ने बताया ये हमारे पास हथियार हैं, 6 महीने तक तो ये चलेंगे, और इसी बीच नए हथियार भी हम तैयार कर रहे हैं। तो कौन कौन से हथियार हैं जिसकी वजह से डरा सहमा हुआ है? हिजबुल्लाह का अटैक इजराइल पर, यह भी खबर है। बहुत खबरें हैं। यानी कुल मिलाकर अगर 7वें दिन भी देखा जाए 28 तारीख के बाद, 28 फरवरी से अब तक, तो ईरान का पलड़ा अभी भी भारी है और इजराइल, अमेरिका समेत तमाम देश सिर्फ मूक दर्शक बने हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले ये खबर देखिए भाई, कैसे अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर टूट पड़े। तो ब्रेकिंग आईडीएफ सोल्जर अटैक्स नेतन्याहू, ही सेज एनफ फॉर ऑल माय डियर फ्रेंड्स आर डेड, मेरे सारे दोस्त मारे गए। इसमें जवाब भी है कि इसमें बताया गया मेरे सारे दोस्त मारे गए। आई ruined द स्टेट, हमने बर्बाद कर दिया इस पूरे देश को। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट नाउ, यू वियर द मिलिट्री बैरेट एंड सिट आइडल इन माई बेस, गो बैक। क्या तुम बैठ पाओगे? मिलिट्री वेशभूषा धारण करो, आओ, बैठ पाओगे हमारे बैरक में आकर? गो बैक, डोंट एक्ट लाइक दिस, ओके ओके, डोंट टच मी, दिस इज नॉट योर बेस, इट्स आर ऑल ऑफ अस। ये तमाम बातें कही गई है। ये आर्ग्यूइंग कर रहा था, नेतन्याहू इज नॉट इन द फुटेज, ये कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि नेतन्याहू वहां मौजूद थे, इसको लेकर नाराजगी थी और ये जो इजराइल का सैनिक है उसने बगावत कर दी, उसने सीधे सीधे चुनौती दे डाली, हिम्मत है तो आओ बैठो जरा हमारे बेस में आकर बैठ कर देखो, तब तुम्हें पता लगेगा। हर तरफ मातमी आवाजें सुनाई देती हैं दिन भर। अब आइए, हिब्रू मीडिया है, हिब्रू मीडिया का मतलब इजरायली मीडिया, टारगेटिंग खामेनेई वाज ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। उन्होंने कहा हमला कर लेते, ईरान पर हमला करते, लेकिन खामेनेई साहब के साथ जो किया वो सबसे बड़ी रणनीतिक गलती है और इसका भुगतान इजराइल लंबे समय तक भुगतेगा। ये 7 दिन बाद याद आ रहा है। यह बात 28 तारीख को कहनी चाहिए थी। उस समय इजराइल की मीडिया भी जश्न मना रही थी, कह रही थी कि देखिए जो कहा वो कर दिखाया, ये होता है, वो होता है, नेता ऐसा हो। अब देखिए, याद आ रहा है ना, एक एक करके सारी चीजें। मात्र 7 दिन के अंदर भीतर यह हालत हो गई कि इजराइल से तो उम्मीद थी वो घुटने टेक ही देगा, लेकिन अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बुरे हालात हो जाएंगे। अब देखिए, ईरान और अमेरिका, इस 5 दिन हो गए, ईरान 6 महीने जंग को तैयार, अमेरिका महीने भर भी नहीं टिकेगा। यह है खबर। क्यों है ऐसी मैं बताता हूं, लेकिन पहले आप देखिए, ईरान और अमेरिका इजराइल के हमले को 5 दिन हो गए। 5 दिन, ये 6वां दिन है। 28 तारीख से अगर मान कर चलें, क्योंकि 2 घंटे बाद ही रिटेलिएट किया था, तो 28 भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 7वां दिन आ जाए। ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये दावा है। सवाल है कि क्या ईरान इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है? ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेट हाउस के डायरेक्टर हामिद रेजा गोलामजादे ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल अभी जो स्टॉक है इसके पास, मिसाइलों का स्टॉक है ईरान के पास, वो इतना जबरदस्त स्टॉक है कि वो 6 महीने तक अमेरिका से टक्कर ले सकता है, 6 महीने तक, और दहलाता रहेगा बीच बीच में, जैसा चल रहा है वो तब तो, और टक्कर भी ले सकता है। इसी बीच खुद अमेरिका ने भी माना है, मार्क रूबियो का बयान आया था, वो महीने में
एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं। 100 बैलिस्टिक मिसाइल एक महीने में। तो आप सोचिए कि 6 महीने का वक्त मिलेगा तो 600 और बैलिस्टिक मिसाइल बन जाएंगी। उसके अलावा ड्रोन है, तमाम चीजें और भी हैं। ये लगातार अगर इस युद्ध में उलझा रहना चाहता अमेरिका तो उलझा रह सकता है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है यहां पर। हालात देखिए इजराइल के क्या बना दिए। तबाही के इस मंजर को कितने दिनों तक झेल पाएगा इजराइल, इसे लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 5वें दिन